दोस्तों जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, भले चंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के दिन और आज की इस घड़ी में यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर से एक बार आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिए। ये जानकारी आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि सारे मसीहियों के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों बिना देर करते हुए आइए हम शुरू करते हैं। आइए ये वीडियो को हम लोग देखेंगे और इस वीडियो को देखते हुए हम कुछ सीखने की और जानने की कोशिश करेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 7वें वचन में लिखा है, हे बालकों किसी के भरमाने में न आना। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अंतिम दिनों में जी रहे हमें बहुत ही सावधानी के साथ रहना है, क्योंकि इस अंतिम दिनों में शैतान जानता है कि वो कलीसिया के विरुद्ध खड़े रहकर जितना डैमेज कर सकता है उससे अधिक डैमेज वो कलीसिया के साथ मिलकर कर सकता है। जी हाँ, और ये कार्य शैतान पंथों के द्वारा करता है। इसीलिए हम आपको हर बार कहते हैं सावधान रहिए। जेहोवास विटनेसेस, माता यरूशलेम, इन पंथों के बीच में आज भारत देश में एक और पंथ उभरते हुए आ रहा है और बहुत सारे क्रिश्चियन भाई बहन इस पंथ के शिक्षा में फंस रहे हैं और उनको पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वचनों को देख रहे हैं। ये पंथ का नाम अगर आप इंग्लिश में जानना चाहेंगे, उनका नाम है ईस्टर्न लाइटनिंग, जिसका एक और नाम है चर्च ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, चर्च ऑफ द ट्रू गॉड, चर्च ऑफ द एवरलास्टिंग फाउंटेन, रियल गॉड। और ये नाम हिंदी में चमकती पूर्वी बिजली के नाम से आज भारत में फैल रहा है। जी बिल्कुल, चमकती पूर्वी बिजली। मेरे प्रिय भाई बहनों को मैं सावधान रहने कहूंगा इस पंथ से, क्योंकि ये पंथ केवल परमेश्वर के वचन को ही गलत नहीं प्रस्तुत करता है, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर के लोगों को जो है कत्ल भी करता है। आज बहुत सारे भारत के लोग इनको नहीं जानते हैं, मैं आपको परिचय करवाना चाहूंगा। ये पंथ की शुरुआत हुई थी 1991 में। जी हाँ, लगभग 25 साल पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था झाओ वैशान। झाओ वैशान एक चाइनीज नाम है। उन्होंने 1991 में यह कहा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है पृथ्वी में आ चुका है, और एक चाइनीज स्त्री के द्वारा उन्होंने अपने आप को प्रकट किया है। जिस प्रकार पिछले युग में यीशु मसीह पुरुष के रूप में आए और इस युग में यीशु मसीह महिला के रूप में आए, स्त्री के रूप में आए। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, सुनने के लिए कुछ लोगों को हंसी आती होगी, लेकिन इस पंथ में भारत में बहुत सारे लोग फंसे हैं। उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं और उनके फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करके रखे हैं। और ये कलीसिया या फिर ये पंथ, कलीसिया नहीं कहूंगा, ये पंथ जो है मत्ती की किताब 24वां अध्याय 27वें वचन को इस्तेमाल करती है उनके बयानों को रखने के लिए। और वचन कहता है, फॉर एज द लाइटनिंग कम्स फ्रॉम द ईस्ट एंड फ्लैशेस टू द वेस्ट, सो ऑल्सो विल द कमिंग ऑफ द सन ऑफ मैन बी। वचन में लिखा है, जैसे बिजली जो है एक पूरब से पश्चिम की ओर तेजी से बिजली के समान कड़कता है, वैसे ही परमेश्वर के पुत्र का आगमन होगा। और उनका मानना है ईस्ट से मतलब चाइना। और उनका मानना यह है कि बाइबल में 3 युग हैं और इनकी शिक्षा भी बिल्कुल माता यरूशलेम से मेल खाती है। और वो मानते हैं कि दुनिया में 3 युग है। पहला युग पिता परमेश्वर का था, जहां पर पुराना नियम दिया गया। दूसरा युग यीशु मसीह का था, वहां पर दूसरा नया नियम दिया गया। अब पवित्र आत्मा का युग है, ये तीसरा युग है। यहां पर भी न्यू टेस्टामेंट के अलावा एक और किताब चाहिए करके बाइबल उन्होंने खुद ऐड करना शुरू कर दिया है। और इसके अलावा इनके शिक्षा क्या क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले जो अपने आप को मसीही कहलाती है वो स्त्री, उनका नाम है यांग शांगबिन। जी हाँ, यांग शांगबिन उनका आप ये चित्र देख सकते हो स्क्रीन पर, जो अपने आप को फीमेल क्राइस्ट यानी कि मसीह का स्त्री रूप प्रकट करती है। अगर आप उनके वेबसाइट में जाते हैं तो उनके वेबसाइट में आपको कुछ देखने मिलेगा, और वो क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये लिखा है, इन 1991 ऑलमाइटी गॉड द लास्ट क्राइस्ट, मतलब 1991 में सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आखिरी मसीहा हु वाज इनकार्नेटेड इन चाइना बिगैन टू वर्क, जो चाइना में जन्म लिए हैं, उन्होंने अपना काम शुरू किया है। अटरिंग हिज वॉइस एंड स्पीकिंग, वो शब्दों से बातें करने लगा है। ही हैज एक्सप्रेस्ड मिलियंस ऑफ वर्ड्स एंड स्टार्टेड द वर्क ऑफ जजमेंट बिफोर द ग्रेट व्हाइट थ्रोन इन द एंड टाइम। इन अंतिम दिनों में वो श्वेत न्याय के सिंहासन के सामने उन्होंने बहुत सारे लाखों शब्दों को बोलकर अपना न्याय का कार्य उन्होंने शुरू किया है। द चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड केम इनटू बीइंग बिकॉज ऑफ द रिटर्न्ड लॉर्ड जीसस। ये सर्वशक्तिमान की कलीसिया क्यों वह आई है? क्योंकि यीशु मसीह का दोबारा लौटना हो गया है, जो इस आखिरी समय का मसीहा है। ऑलमाइटी गॉड्स अपीयरिंग एंड वर्क एंड आल्सो अंडर ऑलमाइटी गॉड्स जजमेंट एंड चैस्टिसमेंट। तो ये सारी चीजें उनके वेबसाइट में लिखे हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं। उनके कुछ किताबें हैं जैसे कि द वर्ड अपीयर्स इन द फ्लैश, द वर्ड अटर्ड बाय गॉड हु केम हिडनली इन द एंड टाइम। ये सारे किताबों के द्वारा वो कलीसिया में लोगों को अटैक कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मसीहा स्त्री के रूप में आए हैं और उस स्त्री का नाम है यांग शांगबिन। तो ये कलीसिया चमकती पूर्वी बिजली यांग और जाओ इन्होंने जो है शुरू किया है। अब उनके शिक्षा क्या है? उनके शिक्षा ये है
यीशु मसीह पूरी तरह खुदा नहीं है, यीशु मसीह बनाया हुआ एक सृष्टि है, जैसे जेहोवास विटनेसेस वाले मानते हैं। दूसरा, उनका मानना है कि ट्रिनिटी जो है बिल्कुल गलत डॉक्ट्रिन है और वो बहुत ही बेकार डॉक्ट्रिन है। तीसरा, वो ये मानते हैं कि यीशु मसीह ने जो पुरुष के रूप में जन्म लिया था, उन्होंने अपना पूरा काम नहीं किया, जिसके लिए यीशु मसीह को अब स्त्री के रूप में आखिरी मसीहा बनकर लौटना पड़ा। और वो ये भी मानते हैं कि यीशु मसीह जो है एक चाइनीज वुमेन के रूप में जन्म लिए हैं, यांग शांग बिन। और उनका मानना है कि जो बाइबल अभी है वो आउटडेटेड हो चुका है, बदल चुका है, जैसे मुसलमान मानते हैं, क्योंकि इस युग के लिए नया टेस्टामेंट चाहिए। और वो आप लोगों को किस प्रकार अट्रैक्ट करेंगे, उनके यूट्यूब चैनल, उनके फेसबुक चैनल को अगर आप देखेंगे, यहीं पर आपको परखने का ज्ञान चाहिए। उनके यूट्यूब वीडियोस में सबसे ज्यादा वो यही दिखाते हैं कि अंतिम दिनों में जो है कठिनाइयों का दिन आने वाला है, अंतिम दिनों में जो है परसिक्यूशन होने वाला है। तो ये वीडियो क्रिश्चियन ज्यादातर देखते हैं और वो परसिक्यूशन के बारे में बताते हुए धीरे धीरे अपने पंथ में वो अट्रैक्ट करते हैं और धीरे धीरे करके धोखा देते हैं, किडनैप करते हैं और वायलेंस वो करते हैं उनके ग्रुप के लोगों के साथ। और ये जो इनके फाउंडर हैं, वो उनके खुद के शहर से सन 2000 में वो भाग गए थे। और 2002 की घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो चमकती पूर्वी बिजली, ये पंथ के लोग 34 क्रिश्चियन लीडर्स को उन्होंने पकड़ लिया है और पकड़कर 2 महीने तक उन्होंने उनको कैद करके रखा था। और 2014 में दिल दहलाने वाली एक घटना हुई, जहां पर 5 लोग, इसी चमकती पूर्वी बिजली सर्वशक्तिमान कलीसिया के लोग, यांताय शांडोंग, इस स्थान पर मैकडॉनल्ड पर एक स्त्री को वो मिले और वो मैकडॉनल्ड पर उस स्त्री को उन्होंने कहा कि आप हमारे कलीसिया में जुड़ जाइए। वो स्त्री ने मना किया। उन्होंने उस स्त्री से फोन नंबर मांगा। 37 साल की महिला थी और उस महिला ने फोन नंबर नहीं देने के कारण उसी रेस्टोरेंट में उस महिला को उन्होंने मार मार कर उनका कत्ल। छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखाना चाहता हूं। It was an ordinary evening in a small town McDonald's until these people turned up, trying to recruit new members to their Christian cult. One diner refused to give them her number. They beat her to death. तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये पंथ केवल बाइबल के खिलाफ ही नहीं बल्कि इंसान के लिए शारीरिक रूप पर भी घातक हो सकता है। चाइना ने इस पंथ को जो है वायलेंट पंथ कर बंद कर रखा है, बैन करके रखा है। वहां के क्रिश्चियन ग्रुप्स ने उन्हें बैन करके रखा है। लेकिन हैरानी वाली बात क्या है, आज हमारी कलीसिया सो रही है, क्रिश्चियन सो रहे हैं। इसीलिए कोई भी बेकार के गंदे वस्तु इंटरनेट पर आने पर भी लोग धोखा में पड़े रहते हैं। इसीलिए हमने पहला योना की किताब 3 अध्याय हमने 7वें वचन में देखा, हे बालकों, किसी भी भरमाने में ना आना, सावधान रहिए इस चमकती पूर्वी बिजली के पंथ से। जी हाँ दोस्तों, आपने जो देखा और जो सुना ये वाकई में सच्चाई है। जी हाँ दोस्तों, आपने जो वीडियो देखा वो काफ़ी पुराने हैं, 2018 में इस वीडियो को बनाया गया था। और इस वीडियो में जो आपने देखा उस भाई का नाम ब्रदर फ्रांसिस है और इनका यूट्यूब में एक चैनल है ग्लोरी अपोलोजेटिक्स। आप इनके बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप उनके चैनल को विजिट कीजिए। आप बहुत सारी बात को आप जानेंगे या सीख पाएंगे। परमेश्वर का सेवा करते हैं ये ब्रदर और बहुत अच्छा परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा है और बहुत सारे ऐसे पंथों को सही जवाब दे रहा है। तो ये अपोलोजेटिक्स हैं, मतलब तर्क जो कि गलत शिक्षाओं के विरोध में करते हैं। सो आपको बहुत जानकारी मिलेगा इसके चैनल से, सो आप ज़रूर विजिट कीजिए। सो दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने आपके सामने में रखा, जो आपने देखा, ये लोगों के द्वारा मैंने सुना या किसी ने हमको बताया ऐसा नहीं है, क्योंकि इस ग्रुप में मैं फंस चुका था। जी हाँ, लॉकडाउन होने के बाद मई महीने में इन पंथ ग्रुपों ने हमको फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। उस समय मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैं उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को मैंने एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्ट करने के तुरंत बाद उन लोगों ने मीटिंग्स के लिए हमको इन्वाइट किया। और जब उनके मीटिंग को मैंने अटेंड किया तो मैं उसकी शिक्षा को जब देखा, सुना, सब बाइबल के विपरीत उन लोग शिक्षा देते थे, उल्टा गलत शिक्षाएं देते थे। बाइबल के बारे में, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, सब उल्टा पुल्टा। सो उस समय जस्ट मैंने उनको छोड़ा, इग्नोर किया, उनको सुनना बंद कर दिया। 3 दिन तक मैंने उनको सुना और सुनना बंद कर दिया और ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचता था। मैं उनको इग्नोर किया और मैं ये सोचकर कि ऐसा बहुत सारा पंथ है जो कि ऐसा ही है, लोग गलत शिक्षा देते हैं, ये जानकर मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन आज मैं सोचने में मजबूर हो गया हूँ, क्योंकि हमारा कलीसिया का एक भाई, जी हाँ, वो भी सेम मेरे तरह फंस गया था। आज से 2 दिन पहले उसने हमको बताया
कि और मैं उनको देखा, जा कर के उनसे मिल करके उसने दिखाया कि उस ग्रुप में कैसे उसको जोड़ा गया है, और वो फेसबुक के द्वारा नहीं, व्हाट्सएप में उसको जोड़ा गया था। 4 दिन तक जब उसने सुना था, उस मीटिंग को अटेंड किया था, और 4 दिन तक सुनने के बाद वो कंफ्यूज हो गया। वो बाइबल के बारे में उल्टा पुल्टा शिक्षा हम लोग सिखाते हैं। और एक दिन अचानक कॉल किया और बोला, ब्रदर क्या आप फ्री हैं, आप हमसे मिल सकते हैं। हम उसके पास गए और जा कर के जब उसने दिखाया उस ग्रुप के बारे में, और जब उसने बताया उस ग्रुप के बारे में कि इतना दिन से मैं सुन रहा हूँ, ये ऐसा उल्टा पुल्टा शिक्षाएं देते हैं, तब मैंने उसको बताया कि इस ग्रुप में मैं भी पहले फंसा था और इस ग्रुप को मैं सुन चुका हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। ये कल्ट है, ये पंथ है जो कि गलत शिक्षाएं देते हैं और मसीह लोगों को भरमाते हैं। इसीलिए इस ग्रुप को सुनना बंद कीजिए और आज ही इसको ब्लॉक कीजिए और इसको मत सुनिए। और इसके बाद उस भाई ने उसी समय उसको ब्लॉक कर दिया। और मैं बोला कि बहुत दिन तक, हो सकता है कुछ दिन तक आपको कॉल करेंगे वो लोग, टॉर्चर करेंगे, लेकिन उन लोग से बचना होगा। उन लोग को बोले कि मैं नहीं सुन सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, इस तरह का बोल करके उनको मैं बोला उसको सुनना ही नहीं है। जी, आपके मन में आ रहा होगा कि सुनने में क्या गलती है। सुनने में गलती है, बहुत सारे लोग हैं जो कि सब लोग उसको जवाब नहीं दे पाते हैं, नहीं दे पाएंगे। तो आपके माइंड को वॉश करेगा वो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही, और आपको भरमा देगा। इसीलिए उसको सुनना ही नहीं चाहिए। जी हाँ, आप सुनिए ही मत। उसको मैंने ब्लॉक करवाया, और इसके बाद जो कि हो सकता है उसको आज तक टॉर्चर कर रहा होगा, उसने उसको कॉल कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो मैं इसीलिए आपके बीच में लाया। सो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने प्रिय लोगों के साथ, और बहुत सारे मसीह लोगों तक आप पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि वो लोग बच पाएँ इस पंथ ग्रुप से। जी हाँ, ये बहुत ही डेंजर है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, क्योंकि इसमें जुड़ने के बाद आप इससे आसानी से छूट नहीं सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि वो आपको बहुत टॉर्चर करेगा। हमको बहुत कॉल करके हमको टॉर्चर कर रहा था। जी हाँ, इस प्रकार से मैं बहुत मुश्किल से ये कि बहुत कॉल करेगा, आपको परेशान करेगा, और इस प्रकार आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए इनसे जुड़ना ही नहीं है, इनको सुनना ही नहीं है, ताकि लोग जान पाएँ। इसीलिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को जानकारी दीजिए। इससे लोगों को बचाइए मेरे प्रियो, ताकि वो परमेश्वर में आगे बढ़ पाएँ। जी हाँ, और दोस्तों, अगर आप इन पंथ में अगर ज़्यादा दिन तक उसके मीटिंग को अटेंड किए और ज़्यादा दिन तक आप उनके साथ रहें, तो कोई ना कोई उसका व्यक्ति आपके पास मिलने आएगा, और मिलने आएगा फिर समझ लीजिए वो आपको किस प्रकार वो आपको टॉर्चर कर सकता है। इसलिए बी केयरफुल, आप सावधान हो जाइए, और आप परमेश्वर के वचन को और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, और आप परमेश्वर में आगे बढ़िए। सो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। गॉड ब्लेस यू।